चुके थे। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर जब नहीं रहे तो वो बिखर गया कारवां, क्योंकि कोई भी संगठन, कोई भी दल व्यक्तियों के व्यक्तित्व से बनता है और आगे बढ़ता है। अगर व्यक्तियों का व्यक्तित्व मिलनसार नहीं है, कारीगर सुघर नहीं है, तो घर फिर बना हुआ घर भी बिगड़ जाता है। और कारीगर अगर सुघर है, शानदार है, जानदार है, तो बिगड़ा घर भी वही संभार ली जाता है, चमका दिया जाता है और वो चमकदार शानदार बन जाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के न रहने पर जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और रिपब्लिकन पार्टी जो बनी वो बिखर गई। तो उस जमाने में मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय दुर्जन भाई ने भी सोचा कि अब मैं क्या करूं, या मैं तो झगड़ा हो लाग, बिखर गए, टुकड़ा टुकड़ा हो लाग। तो उन्होंने लाल झंडा लेके, कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लेके आए और हमारी जनता को कम्युनिस्ट पार्टी में जगाया, चेताया। और 12 जुलाई 66 का एक बड़ा कांड डेरी में हो गया। और कोई जिला होता तो लोग डर जाते, दब जाते, बिले में घुस जाते। पर बांदा की धरती ये बगावती धरती है, विद्रोह की धरती है। 12 जुलाई 66 में जो हमारे भाई शहीद, उससे भड़क गई ज्वाला पूरे जिले में। और आदरणीय दुर्जन बाबा ने सर्वहरा लाल झंडा के नीचे यही दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक एकता, आप सब उसको जानते हैं, पुराने तमाम लोग जानकार हैं। पहले उन्होंने ये एकता बनाई के नागेश्वर यादव जी बिना रुपया पैसा के जीत के दिल्ली की पार्लियामेंट में पहुंच गए। आदरणीय राम सजीवन भाई जीत के दिल्ली लखनऊ के विधानसभा में, यहाँ से नवाई के आजाद जी लोध समाज के थे, वो जीत के पहुंचे। जनरल सीट से हमारा पुरखा दुर्जन भाई भी बबेरू से जीत के विधानसभा में बिना पढ़े लिखे थे। बोस जी भी बांदा की सीट से जीत के पहुंचे। बाद में देव कुमार बाबू भी वहां से जीतने लगे। मैं 25 साल तक लाल झंडा की छाया, उसका संरक्षण, लाल झंडे का संघर्ष हमारी जनता ने बांदा में उसका सुख अनुभव किया, आनंद का अनुभूति किया। समय पर वो जर्जर हो गया। 20 फरवरी 1988 को का देहांत हो गया। हम बिना विलंब किए पृष्ठभूमि पहले से बना रखे थे और 21 मार्च 1988 को बहुजन नायक मानवर कांसी राम जी को जहीर क्लब मैदान में ले आए रामलाल भाई आए पहली और उनसे यही निवेदन किया कि ये बाबा की समाधि में फूल चल के चढ़ा दीजिए। वो फूल चढ़ाने गए, पूरे जिला को लाइन, और जो मसाला, जो मूल पिछड़ा अल्पसंख्यक एकता सर्वहारा में थी, लाल, वही मूल तत्व नीला झंडा में इकट्ठा हो गया। आप सब लोगों ने उसका आनंद लिया, सुखानुभूति सबको हुई और बहुत उसमें हम लोग आनंदित हुए, आगे बढ़े। मेरा समाज जमीन जायदाद में जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार से छुटकारा मिला, मोहल्ले मोहल्ले का विकास हुआ, सड़कें, नौकरियां भी कुछ लोगों को लगी। का पिटारा तो आप जानते हो, हमारे बाबू भाई को मिल गया, कोई छुपा नहीं है। वो भी एक चाल थी, इसलिए वो चीज, अब वो नीला झंडा भी जर्जर, शैतानी हुई, एक शरारत हुई। जिस बरगद के पेड़ हमने दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम एकता बनाई थी, बहुजन समाज बनाया, वो बरगद के पेड़ के ऊपर शैतान आके कब्जा कर लिया।
शैतान ने बरगद के नीचे पिछड़ा इकट्ठा होने में मनाही लगा दी। 2000 ये भी आप लोगों को शायद नहीं पता हो, सपा बसपा गठबंधन कराने के लिए भी मैं 20-25 जिलों में घूमा। माननीय अखिलेश यादव को मेमोरेंडम भेजे, बहन मायावती को मेमोरेंडम भेजे, कलीम चौधरी वगैरह सब झांसी में, बांदा में हमने ये अभियान कि सपा बसपा गठबंधन जरूरी है। तब जाके सपा बसपा गठबंधन हुआ। हो ही गया, 10 सीटें जीती, पर गठबंधन वही तोड़ दिन है। 2019 को वो टूटा नहीं, तोड़ा गया। चीजों को ठीक पकड़ना, गठबंधन अपने तोड़ा गया। अगर वो तोड़ा, उत्तर प्रदेश की सारी चेयरमैनी सपा बसपा वाले जीत। हमारे सदस्य गांव में जीत जाते, जो 10 सीटें जीते उन्हें इनके मचा इनका